अस्पताल में उमेश की पत्नी शोभा जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और घर में उमेश पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। और कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बेटे को फ़ोन मिलाया। अमित, मैं अभी अस्पताल आ रहा हूँ, मुझे एक बात बतानी है बेटे। सुन, मैंने ही। पापा, आपको मेरी कसम, आप अस्पताल नहीं आएंगे, घर में आराम करेंगे, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पापा। फ़ोन कट गया। सुबह से चौथी बार बेटे ने कसम देकर उन्हें अस्पताल आने से रोक दिया था। मानसिक तनाव था या फिर बुखार की हरारत, सहसा खड़े खड़े चक्कर आ गया। वह आह भरकर बिस्तर पर लुढ़क पड़े। पुराने लम्हे दर्द की छाया बनकर आंखों के सामने छाने लगे। शोभा उनकी पत्नी, 25 सालों का साथ, जाने कैसे उसी के प्राणों के दुश्मन बन बैठे, जिसे जिंदगी से बढ़कर चाहा था। लंबी गोरी आकर्षण आत्मनिर्भर शोभा से कॉलेज में हुई पहली मुलाकात उम्र भर का साथ बन गई थी। दीवानगी की हद तक चाहा उसे, शादी की, जिंदगी के एक नए और खूबसूरत पहलू को शिद्दत से जिया, उसके दामन में खुशियां लुटाई। वर्ष दर वर्ष आगे खिसकते रहे। समय के साथ दोनों अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। शोभा जहाँ नौकरी करती थी उसी कंपनी में विनोद भी था। इधर कुछ समय से विनोद शोभा में खासी दिलचस्पी लेने लगा था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और यही बात उमेश को खटकने लगी। वह जितना भी चाहते कि उनके रिश्ते के प्रति उदार बने, इस दोस्ती को स्वीकार कर ले, पर हर बार उनकी इस चाहत के बीच अहम और शक की दीवार खड़ी हो जाती। कभी कभी उमेश सोचते, काश शोभा इतनी खूबसूरत न होती। 44 साल की होने के बावजूद वह एक कमसिन नाजुक काया की स्वामिनी थी। एक्टिव इतनी कि कॉलेज की कमसिन लड़कियां भी उसके सामने पानी भरे, जबकि वह अब प्रौढ़ नजर आने लगे थे। जाने कब और कैसे मन में उठे गतिरोध और ईर्ष्या के इन्हीं भावों ने उनके दिल में असुरक्षा और शक का बीज बो दिया। नतीजा सामने था। अपनी बीवी को खत्म करने की साजिश रची उन्होंने। एक बार फिर अपराध बोध ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया। डॉक्टर वर्मा की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। आपको शुगर की शिकायत तो नहीं उमेश? नहीं, मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं। मगर डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्यों पूछा? कोई खास वजह? उमेश ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। दरअसल इस दवा को देने से पहले मुझे मरीज से यह सवाल करना ही पड़ता है। शुगर के रोगी के लिए ये गोलियां जहर का काम करेंगी। इसकी एक खुराक भी उसकी मौत का सबब बन सकती है। हमें इस मामले में खास चौकसी बरतनी पड़ती है। वैसे आप निश्चिंत होकर इसे खाइए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। 2 दिन पहले बुखार व दूसरी तकलीफों के दौरान दी गई डॉक्टर वर्मा की इसी दवा को उन्होंने शोभा की हत्या का सगल बनाया। वह जानते हैं कि शोभा को बहुत अधिक शुगर रहता है और वह इसके लिए नियमित रूप से दवा भी लेती है। बस इसी आधार पर उनके दिमाग ने एक खौफनाक योजना बना डाली। कल रात भी विनोद के मसले को लेकर उनके बीच तीखी बहस हुई थी। देर तक दोनों झगड़ते रहे। अंत हमेशा की तरह शोभा के आंसुओं और उमेश के मौन धारण से हुआ। शोभा दूसरे कमरे में सोने चली गई। जाते समय उसने सागर को आवाज़ दी और चाय बनाने को कहा। फिर खुद नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। सागर चाय रखकर गया तो उमेश चुपके से उसके कमरे में घुसे और चाय में दवा की 3-4 गोलियां मिला दी। अब नहीं बचेगी, आज़ाद हो जाऊंगा मैं, यह सोचते हुए वह अपने कमरे में आ गए और बिस्तर पर लेट गए। इंसान जिसे हद से ज़्यादा चाहता है, कभी-कभी उसी से बेपनाह नफ़रत भी करने लगता है। यही हुआ था शायद उमेश के साथ भी। वह सोच रहे थे, कितना कड़वा स्वभाव हो गया है शोभा का, जब देखो झगड़ने को तैयार। मैं कुछ नहीं, अब विनोद ही सब कुछ हो गया है उसके लिए। कहती है कि किस मनहूस घड़ी में मुझसे शादी कर ली, मेरा मुँह नहीं देखना चाहती। मुझे सक्की और झक्की कहकर पुकारती है। अब देखूँगा कितनी जीभ चलती है इसकी। वह करवट बदल कर लेट गए थे। लेटे-लेटे ही सोचा कि अब तक वह चाय पी चुकी होगी, खत्म हो जाएगी सारी चिक-चिक। जीना हराम कर रखा था इसने। जब भी विनोद के साथ देखता हूँ, मेरे सारे बदन में आग लग जाती है। यह बात वह अच्छी तरह समझती है, मगर अपनी हठ नहीं छोड़ेगी। काफ़ी देर तक मन ही मन शोभा को कोसते रहे वह। फिर मन के पंछी ने करवट ली। दिल में हुक सी उठी। एकाएक कुछ खो जाने के एहसास से मन भीग गया। क्या मैंने ठीक किया, उसे इतनी बड़ी सज़ा दे डाली? क्या वह इसकी हकदार थी? क्या अब मैं बिल्कुल तन्हा नहीं हो जाऊँगा? अब मेरा क्या होगा? दिल में हलचल मच गई। अब पछतावे का तम उनके दिमाग को कुंद करने लगा।
उस पर तेज बुखार की वजह से भी बेहोशी सी छा गई। अचानक आधी रात के समय शोर-शराबा सुनकर वह जग पड़े। बाहर निकले तो देखा बेटा अमित शोभा को लाद कर कार में बिठा रहा है। सागर ने बताया, साहब, मालकिन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उनका दिल धक से रह गया। वह चौकस हो उठे। मैं भी चलूँगा। उन्होंने बेटे को रोकना चाहा पर बेटे ने यह कहते हुए कार स्टार्ट कर दी। नहीं पापा, आपका शरीर तप रहा है, आप आराम करें, मैं हूं न। उमेश पत्थर के बेजान बुत से खड़े रह गए, जैसे किसी ने उनके शरीर से प्राण निकाल लिए हो। क्या अब यही अकेलापन, यही तन्हाई जीवन भर टीस बनकर उनके दिल को भेदती रहेगी? बाबूजी, चाय ले आऊं क्या? सागर ने आवाज दी तो उमेश जैसे तंत्रा से जागे। नहीं रे, दिल नहीं है। एक काम कर सागर, बिस्तर पर सहारा लेकर बैठते हुए वह बोले, जरा मेरे लिए एक ऑटो रिक्शा ले आ, मुझे अस्पताल जाना ही होगा। यह पाप मैं नहीं करूँगा मालिक, छोटे मालिक भी बोल कर गए हैं। 4 दिन से आपकी तबीयत कितनी खराब चल रही है, वह सब संभाल लेंगे। आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। उमेश को गुस्सा आया सागर पर। सोचा खुद ही चला जाऊं, मगर डगमगाते कदमों से ज़्यादा आगे नहीं जा सके। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ उन्हें याद नहीं। होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। सामने डॉक्टर खड़ा था और सागर उनसे कह रहा था, मालिक पिछले 2 घंटे से बेहोशी में जाने क्या-क्या बड़बड़ा रहे हैं। कभी कहते हैं मैं हत्यारा हूँ, तो कभी मालकिन का नाम लेकर कहते हैं वापस लौट आ। तुझे मेरी कसम। उमेश को महसूस हुआ जैसे उनका सिर दर्द से फटा जा रहा है। उन्होंने चुपचाप आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के आगे शोभा का चेहरा घूम गया, जैसे वह कह रही हो कि क्या सोचते हो, मुझे मारकर तुम चैन से जी सकोगे? नहीं शोभा, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं भटकूंगी तो तुम्हें भी चैन नहीं लेने दूंगी, पल पल तड़पाऊंगी। यह कहते कहते शोभा का चेहरा विकराल हो गया। वह चीख उठे। नहीं। सामने सागर था। बोला, क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, शोभा नहीं बचेगी। सागर, मैंने उसे मार दिया। वह होठों से बुदबुदाए, मालिक, मैं अभी ठंडे पानी की पट्टी लाता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं। सागर दौड़कर ठंडा पानी ले आया और माथे पर ठंडी पट्टी रखने लगा। उमेश सोचने लगी कि ये मैंने क्या किया। शोभा ही तो मेरी दोस्त, बीवी, हमसफर, सलाहकार, सब कुछ थी। मेरा दर्द समझती थी। पिछले साल मैं बीमार पड़ा था तो कैसे दिन रात जाग कर सेवा की थी। परसों भी जरा सी तबीयत बिगड़ी तो एकदम से घबरा गई थी। वह जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैंने बेवजह उस पर शक किया। दफ्तर में 4 लोग मिलकर काम करेंगे तो उनमें दोस्ती तो होगी ही, इसमें गलत क्या है? इसके लिए रोज रोज मैं उसे टीज करता था, तभी तो वह झल्ला उठती थी। हमारे बीच झगड़े की वजह मेरा गलत नज़रिया ही था। काश गया वक्त वापस लौट आता तो मैं उसे खुद से जुदा न करता। अब शायद कभी जीवन में सुकून न पा सकूं। यह सब सोचकर उमेश और भी परेशान हो उठे। सागर, फ़ोन दे इधर। और सागर के हाथ से झट फ़ोन लेकर उन्होंने सीधे अस्पताल का नंबर मिलाया। वहाँ इंगेज था। फिर डॉक्टर के मोबाइल पर बात करनी चाहिए, मगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। क्या करूं? मैं जब तक किसी को हकीकत न बता दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर को जानकारी मिल जाए कि उसे वह दवा दी गई है तो शायद वह बेहतर इलाज कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने फिर से बेटे को फ़ोन लगाया। पापा, मम्मा को लेकर टेंशन न करें, यहाँ मैं हूँ, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। होश आया उसे? हाँ, बस आधे 1 घंटे में। हेलो डॉक्टर, 1 मिनट प्लीज़। हेलो, हेलो बेटे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ज़रा डॉक्टर साहब को फ़ोन दो। डॉक्टर साहब, ज़रा देखिए, यह तीसरे नंबर की दवा। अमित उनसे बात करते करते अचानक डॉक्टर से बात करने में मशगूल हो गया और फ़ोन कट गया। वह सिर पकड़कर बैठ गए। दवा खा लीजिए मालिक। सागर दवा लेकर आया। जहन्नुम में जाए ये दवा। गोली फेंकते हुए उमेश उठे और शोभा के कमरे की तरफ बढ़ गए। अंदर खड़े होकर देखने लगे। शोभा का बिस्तर, मेज पर रखी तस्वीर, अलमारी, कपड़े, सब कुछ छूकर वह शोभा को महसूस करना चाहते थे। अचानक ईयररिंग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वह उठाने के लिए झुके तो चक्कर सा आ गया। वह वहीं आंखें बंद कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मुश्किल से आंखें खोली। यह क्या? चाय का वही नया वाला गिलास नीचे रखा था जिसमें वह चुपके से आकर गोली डाल गए थे। गिलास में चाय अब भी ज्यों की त्यों भरी पड़ी थी। तब तक सागर आ गया। ये चाय? वह असमंजस से सागर की तरफ देख रहे थे। ये चाय? हाँ, वह दूध में मक्खी पड़ गई थी, इसलिए मालकिन ने
पी नहीं जब तक मैं दूसरा गिलास चाय बनाकर लाया। वह सो चुकी थी। उमेश चुपचाप सागर को देखते रहे। अचानक ही दिमाग में चल रही सारी उथल-पुथल को विराम लग गया। एक मक्खी ने उनके सीने का सारा बोझ उतार दिया था, यानी मैं दोषी नहीं। यह सोचकर वह खुश हो उठे। तभी मोबाइल बज उठा। पापा, मैं मम्मा को लेकर आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। शोभा ठीक हो गई? हाँ पापा, अब बेहतर है। हार्ट अटैक का झटका था, पर हल्का सा। डॉक्टर ने काबू कर लिया है। बस दवा नियम से खानी होगी। ओह मेरी शोभा, कितना खुश हूँ मैं। तुम्हारा लौट आना आज कितना भला लग रहा है। उमेश मुस्कुराते हुए शांति से सोफे पर बैठकर पत्नी और बेटे का इंतजार करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब